हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंट्रिक्स क्लासेस ऑनलाइन। और हम लोग बात कर रहे हैं यूनिट सॉलिड स्टेट के बारे में। तो सॉलिड स्टेट में पिछले लेक्चर में हम लोगों ने टाइप ऑफ यूनिट सेल के बारे में पढ़ा था। तो तीन टाइप के डिफरेंट टाइप के यूनिट सेल होते हैं, दैट इज सिंपल क्यूबिक, इसके बाद बॉडी सेंटर्ड क्यूब और उसके बाद एफसीसी। तो तीन टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं। इनके बारे में एक बार हम लोग इसको एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। तो सिंपल क्यूबिक में क्या होता है, हर कॉर्नर पे एक एटम प्रेजेंट होता है। नंबर ऑफ एटम्स 8 एटम्स आर प्रेजेंट एट द 8 कॉर्नर ऑफ द क्यूब। ठीक है, 8 एटम्स आर प्रेजेंट एट द 8 कॉर्नर ऑफ द क्यूब। और हर यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। हर यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। सिंपल क्यूबिक के रेडियस मैंने आपको कहा था कि डायरेक्टली फॉर्मूले ध्यान रखेंगे। सिंपल क्यूबिक का रेडियस r इक्वल टू a/2, मतलब एज लेंथ को 2 से डिवाइड कर दोगे आप तो आपको रेडियस मिल जाएगा। और दो नियरेस्ट एटम के बीच का डिस्टेंस यहाँ पे कितना होगा, a होगा। दो नियरेस्ट एटम के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, a होगा। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने बात किया बॉडी सेंटर्ड क्यूब के बारे में। तो बॉडी सेंटर्ड क्यूब के अंदर क्या होता है, 8 एटम्स आर प्रेजेंट एट द 8 कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब एंड 1 एटम इज प्रेजेंट इनसाइड। 8 एटम क्यूब के 8 कॉर्नर्स पर रहते हैं और एक एटम कहाँ रहता है, सेंटर के अंदर रहता है, इनसाइड रहता है। ठीक है, और हर यूनिट सेल में जो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स होंगे वो 2 हो जाएंगे यहाँ पे, क्योंकि जो सेंटर वाला एटम रहता है वो सभी के साथ इक्वली कोऑर्डिनेट करता है। ठीक है, तो नंबर ऑफ एटम्स इन पर यूनिट, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट कितने होंगे, 2 होंगे यहाँ पर। बीसीसी का रेडियस कैसे निकालते हैं हम, तो बीसीसी का रेडियस निकालने का फॉर्मूला है √3/4 इंटू ए, मतलब एज लेंथ √3/4 इंटू ए। और बीसीसी में दो एटम के बीच का डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा √3 इंटू a/2, √3 इंटू a/2। इसके बाद हम लोगों ने बात किया था एफसीसी के बारे में। तो एफसीसी में रेडियस निकालने का फॉर्मूला, एफसीसी सेल्स क्या होते हैं पहले बात कर लें। तो एफसीसी टाइप का जो यूनिट सेल है उसको कैसे डिफाइन करते हैं हम, 8 एटम्स आर प्रेजेंट एट द 8 कॉर्नर एंड 6 एटम्स आर प्रेजेंट एट द फेसेस। 8 एटम 8 कॉर्नर पे प्रेजेंट रहते हैं और 6 एटम जो है फेसेस पर प्रेजेंट रहते हैं। 8 एटम्स आर प्रेजेंट एट द 8 कॉर्नर्स एंड 6 एटम्स आर प्रेजेंट एट द फेसेस। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर दिस वन इज द एफसीसी सेल। ये एफसीसी टाइप का सेल है। ठीक है, और इसका रेडियस निकालने का फॉर्मूला है a/2 √2 और नियरेस्ट के बीच का डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला है a/√2, a/√2। उसके बाद इस पे बेस हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस सॉल्व किए। ठीक है, अब इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद हम लोग बात कर रहे हैं अगले टॉपिक पर। अगला क्या चीज पढ़ने वाले हैं हम लोग, तो पहले डेंसिटी के बारे में पढ़ लेते हैं। डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल्स, डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल के बारे में बात करेंगे सबसे पहले। तो डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल, डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल। तो डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल पे देखते हैं, डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल में क्या क्या चीज़ें हमको करना है। तो सिंपल सा एक फॉर्मूला है डेंसिटी का, पहले उसको याद करना है और उस पर कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है। तो देखो डेंसिटी निकालने का फॉर्मूला है D = Z into m, m is the mass of the crystal। तो D = Z into m by n0, मतलब एवोग्रेडो नंबर into a क्यूब, एज लेंथ का क्यूब करना है तो आपको डेंसिटी मिल जाएगी। अब यहाँ पे क्या क्या चीज़ें ध्यान रखना है, सबसे पहले जेड की बात करते हैं। दिस इज इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कह लीजिए, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स, है ना। और सिंपल क्यूबिक के लिए, सिंपल क्यूबिक सेल के लिए, सिंपल क्यूबिक सेल के लिए जेड की वैल्यू होगी 1। उसके हर यूनिट के अंदर एक एटम प्रेजेंट रहता है। ठीक है, बॉडी सेंटर्ड क्यूब के लिए, बीसीसी के लिए जेड की वैल्यू होगी 2 और एफसीसी के लिए जेड की वैल्यू होगी 4। तो ये तीनों बातें ध्यान रखेंगे। ठीक है, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स सिंपल क्यूबिक में कितने होंगे, 1,
BCC सेल होगा तो कितने हो जाएंगे 2, और FCC सेल होगा, FCC टाइप का क्रिस्टल अगर बनेगा तो FCC के लिए Z की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। ठीक है, तो ये बात हुई किसके बारे में, Z के बारे में। तो ये अबाउट Z के बारे में हमने बात किया। अब Z के बाद हम लोग बात करते हैं आगे की क्वांटिटीज। तो N0 तो सबको पता ही है, N0 क्या हो जाएगा, एवोगैड्रो नंबर दैट इज 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23, और यहाँ पे A क्या है, एज लेंथ है, एज लेंथ, A क्या है, एज लेंथ है, ठीक है, जो कि पिकोमीटर या मीटर में होगी। ठीक है, और 1 पिकोमीटर इक्वल टू, पिकोमीटर में कॉमनली रहती तो 1 पिकोमीटर इक्वल टू हो जाएगा 10 टू द पावर -12 मीटर और 10 टू द पावर -10 सेंटीमीटर। यहाँ पे इस चीज की आपको जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो 1 पिकोमीटर इक्वल टू हो जाएगा 10 टू द पावर -12 मीटर और 10 टू द पावर -10 सेंटीमीटर। तो A इज द एज लेंथ, और M क्या है, मास ऑफ क्रिस्टल, एटॉमिक मास ऑफ क्रिस्टल। M इज द मास ऑफ क्रिस्टल, मास ऑफ क्रिस्टल। ठीक है, तो ये बात हुई डेंसिटी के फॉर्मूले की, सिंपल सा फॉर्मूला Z इंटू एम बाय N0 इंटू A क्यूब इज द फॉर्मूला फॉर द डेंसिटी। ये डेंसिटी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला, Z इंटू एम बाय N0 इंटू A क्यूब, N0 की वैल्यू 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23, इट मीन्स एवोगैड्रो नंबर, A इज द एज लेंथ, और दैट इज इन, अगर पिकोमीटर में है और मीटर या सेंटीमीटर में आपको चेंज करना है तो 1 पिकोमीटर इक्वल टू हो जाएगा 10 टू द पावर -12 मीटर या फिर 10 टू द पावर -10 सेंटीमीटर, और M क्या है यहाँ पे, मास ऑफ द क्रिस्टल। तो दिस इज अबाउट द फॉर्मूला। अब फॉर्मूले के बाद हम लोग बात करते हैं इस पे क्वेश्चंस कैसे आएंगे और क्या क्या हमको करना है। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन रिलेटेड विद डेंसिटी। FCC element atomic mass has a FCC element has a FCC element has atomic mass is 60। एक FCC एलिमेंट है जिसका एटॉमिक मास कितना है, 60 है। एक FCC एलिमेंट जिसका एटॉमिक मास कितना है, 60 है। हैज़ अ सेल एज, जिसका सेल एज मतलब एज लेंथ कितनी है, तो जिसका सेल एज आपको गिवन है 400 पिकोमीटर, 400 पिकोमीटर, 400 पिकोमीटर इसका सेल एज गिवन है। कैलकुलेट द डेंसिटी, तो कैलकुलेट द डेंसिटी, आपको क्या निकालना है, डेंसिटी निकालना है, ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर में निकलेगी डेंसिटी। ठीक है, तो ग्राम पर सीसी में निकलेगी डेंसिटी, इसलिए क्या करना पड़ेगा, इस 400 पिकोमीटर को पहले आपको सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि मास जो है वो नॉर्मली ग्राम पर मोल में ही रहता है। ठीक है, तो फॉर्मूला पहले हम लोग बात कर लेते हैं इसके बारे में, एज लेंथ के बारे में, किसको, क्योंकि इसका हमें, इसकी वैल्यू की हमें जरूरत पड़ेगी। तो देखो क्या क्या चीज़ों की बात कर लें। फॉर FCC, फॉर FCC, FCC सेल के लिए Z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। मास आपको गिवन है कितना, 60, तो ये दो चीज़ें हमें पता चल गई। अब 400 पिकोमीटर, तो 400 पिकोमीटर को सेंटीमीटर में अगर मुझे कन्वर्ट करना है तो कितना हो जाएगा, 400 इंटू 10 टू दी पावर -10 सेंटीमीटर हो जाएगा। 400 इंटू 10 टू दी पावर -10 मतलब कितना हो गया, 4 इंटू 10 टू दी पावर -8 सेंटीमीटर हो गया। ऐसा भी हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं डेंसिटी के फॉर्मूले की। तो डेंसिटी इक्वल टू Z कितना, 4, क्योंकि FCC है। मास आपको गिवन है 60 इंटू 6.023 इंटू 10 टू दी पावर 23 इज द वैल्यू ऑफ N0। ये N0 की वैल्यू हुई। अब उसके बाद क्या था, A क्यूब, तो A कितना है आपके पास, 4 इंटू 10 टू दी पावर -4 इंटू 10 टू दी पावर -8 सेंटीमीटर, इसका क्यूब करना है। ठीक है,
तो इसका क्यूब करोगे तो 4 का क्यूब करोगे तो 64 हो जाएगा, 10 टू द पावर माइनस 8 का क्यूब करोगे तो 10 टू दी पावर माइनस 24 हो जाएगा। तो 24 से ये 23 कैंसिल हो जाएगा, ये 6.4 आ जाएगा, 64 था तो कितना बचेगा फाइनली 6.4 बचेगा। तो ये हो गया 4 इंटू 60 बाय 6.023 और पावर हमने कैंसिल कर लिया था और ये बचा आपका 6.4। तो फाइनल ये 6.4 बचेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे एक जो पावर हमारी -24 थी तो 23 तो हमने इससे हटा दिया, एक 64 जो आया उसको 6.4 कर लिया। तो जब इसको सॉल्व कर देंगे तो डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल आ जाएगी आपके पास, इसका सॉल्यूशन आपको डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल दे देगा 6.22 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 6.22 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 6.22 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आपको डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल यहां पे मिल जाएगा। ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन डेंसिटी। तो ये सबसे सिंपल तरीका है। क्या क्या पूछा आपसे, सीधे डेंसिटी पूछा है, मास दिया हुआ है, z की वैल्यू आपको ध्यान रखना है कि अगर सिंपल क्यूबिक होगा तो z का वैल्यू 1, FCC होगा तो z की वैल्यू 4 और BCC होगा तो z की वैल्यू वहां पे 2 हो जाएगी, है ना। ये बात हमको याद रखना पड़ता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो एन एलिमेंट हैज BCC स्ट्रक्चर, दूसरा क्वेश्चन है एन एलिमेंट हैज BCC स्ट्रक्चर। BCC स्ट्रक्चर, एक एलिमेंट का स्ट्रक्चर कैसा है, BCC है। एलिमेंट हैज BCC स्ट्रक्चर with a cell age of 288 पिकोमीटर, जिसका सेल एज कितना है 288 पिकोमीटर। द डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल, यहां पे डेंसिटी भी दी हुई है, द डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल, डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल, द डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल इज, the density of crystal is 7.2 ग्राम, 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल गिवन है 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट, हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट, हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट, एटम्स आर प्रेजेंट, हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन 208 gram, how many atoms are present in 208 gram of an element, of the element, of the element। तो पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए, क्वेश्चन ने क्या क्या कहा आपसे। तो एक एलिमेंट है जिसका BCC स्ट्रक्चर है, जिसका सेल एज 288 पिकोमीटर है और उसका डेंसिटी भी इस बार आपको गिवन है 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन 208 ग्राम ऑफ दिस एलिमेंट। तो इस एलिमेंट के 208 ग्राम में कितने एटम होंगे ये हमें फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या अप्रोच करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हमको अप्रोच करना पड़ेगा कि अगर हमको क्रिस्टल का मास मिल जाए तो सभी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। क्रिस्टल का अगर एक्चुअल मास पता चल जाए, ये तो दिया है कि 208 ग्राम में कितने एटम्स होंगे, लेकिन क्रिस्टल का एक्चुअल मास गिवन नहीं है। तो पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, पहले हमें क्रिस्टल का एक्चुअल मास निकालना पड़ेगा। जब क्रिस्टल का एक्चुअल मास पता चलेगा तब जाके हम इस कैलकुलेशन पर पहुंच पाएंगे। ठीक है, तो डाटा एक बार देख लीजिए। 288 पिकोमीटर का एज लेंथ है, डेंसिटी भी क्रिस्टल की गिवन है 7.2 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। अब हम लोग आगे के क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखो डेंसिटी, सीधे डेंसिटी का फॉर्मूला है D = Z इंटू M बाय N0 इंटू A क्यूब, ये आपका फॉर्मूला है। अब आपको कैलकुलेट क्या करना है, तो Z आपको M आपको कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है, M आपको कैलकुलेट करना है। तो ये तीनों चीज़ें कहाँ जाएंगी, अपर साइड पे जाएगी और Z कहाँ आएगा, लोअर साइड पे आएगा। तो M = नया फॉर्मूला बन गया मेरे पास D इंटू N0
इंटू ए क्यूब बाय जेड, दिस इज द फॉर्मूला। अब सेल कौन सा है, बीसीसी है। विच टाइप ऑफ सेल इज दिस, बीसीसी। तो अगर सेल बीसीसी है तो z का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो डेंसिटी कितना दिया हुआ है, 7.2, 7.2। एन नॉट का वैल्यू बिल्कुल क्लियर है, 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। और ए क्यूब का वैल्यू कितना है, 288 सेंटीमीटर में लेंगे, क्योंकि डेंसिटी भी सेंटीमीटर में दी हुई है, सॉरी। तो ये हो जाएगा आपका 288 इंटू 10 टू द पावर -10 सेंटीमीटर, 288 इंटू 10 टू द पावर -10 सेंटीमीटर, इसका क्यूब करना है आपको, है ना। तो ये यहाँ तक आ गई वैल्यू। और z का वैल्यू कितना है, 2 है। z का वैल्यू 2 क्यों है, क्योंकि ये बीसीसी सेल है। तो जब आप यहाँ से मास कैलकुलेट करके लाएंगे, इन सारी कैलकुलेशन को देखिए इधर कितना हो जाएगा। तो इसको आप चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो, 288 पिकोमीटर था तो 2.88 लिख दो, 2.88 लिख दोगे तो वहाँ पे आप 2.88 से इसको 10 टू द पावर -24 पे जा सकते हो। 2.88 इंटू 10 टू द पावर -8 लिखोगे तो 24 आ जाएगा। तो 24 से यहाँ पे एक पावर तब भी आपको 10 टू द पावर -1 का बचा हुआ रहेगा। और आप जब इसको सॉल्व करोगे तो फाइनल आंसर इसका आएगा 51.6, 51.6 ग्राम आ जाएगा मास। क्रिस्टल का एक्चुअल मास कितना आ गया, 51.6। अब आगे का क्वेश्चन क्या था, तो आगे का क्वेश्चन ये है कि 208 ग्राम, मतलब ये क्रिस्टल का अपना मोलार मास है। तो क्रिस्टल का जो मास होगा उसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, एवोगैड्रो नंबर के बराबर। किसी भी सब्सटेंस के एटॉमिक मास में नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं, एवोगैड्रो नंबर के बराबर। तो 51.6 ग्राम में कितने एटम हैं, 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। अब आगे का क्वेश्चन देखिए कैसे अरेंज होगा। तो 51.6 ग्राम, 51.6 ग्राम मास containing 51.6 ग्राम मास containing 6.023 इंटू 10 टू दी पावर 23 एटम्स। ठीक है, किसी भी सब्सटेंस के एटम के एटॉमिक वेट के अंदर या मॉलिक्यूलर वेट के अंदर नंबर ऑफ एटम्स एवोगैड्रो नंबर के बराबर होते हैं। तो 51.6 ग्राम में कितने हैं, 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। देन इन 208 ग्राम, देन इन 208 ग्राम। तो 208 ग्राम में कितने होंगे ये हमको कैलकुलेट करना है। तो अब क्या हो जाएगा, 208 इंटू 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 बाय 51.6। तो लगभग कितना, 4 टाइम्स के आसपास जा रहा है ना, ये 4 टाइम्स के आसपास जाएगा। तो 24 के ऑर्डर में आंसर आ जाएगा। और आंसर है 24.2 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स। तो ये दूसरा टाइप का क्वेश्चन हुआ जहां पे आपको डेंसिटी दी हुई है और आपसे नंबर ऑफ एटम्स पूछा हुआ है। ठीक है, तो ये सेकेंड टाइप का क्वेश्चन जो कि डेंसिटी वाले फॉर्मूले से ही हम लोगों ने कैलकुलेट किया। एक और क्वेश्चन करते हैं इसी टाइप का, वन मोर क्वेश्चन, सिमिलर टाइप का एक और क्वेश्चन करते हैं। नंबर ऑफ एटम्स इन 100 ग्राम ऑफ एफसीसी क्रिस्टल निकालना है। ठीक है, तो एन एलिमेंट हैज एफसीसी स्ट्रक्चर, एक एलिमेंट का स्ट्रक्चर कैसा है, एफसीसी, एफसीसी स्ट्रक्चर। एन एलिमेंट हैज एफसीसी स्ट्रक्चर, इट्स डेंसिटी इज, और उसका डेंसिटी आपको गिवन है 10, इट्स डेंसिटी इज 10 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, 10 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर का इसका डेंसिटी दिया हुआ है। एज लेंथ इज 100 पिकोमीटर, एज लेंथ इज 100 पिकोमीटर, एज लेंथ कितना दिया है, 100 पिकोमीटर दिया है, एज लेंथ इज 100 पिकोमीटर। फाइंड नंबर ऑफ एटम्स इन 100 ग्राम ऑफ एलिमेंट, 100 ग्राम ऑफ एलिमेंट। तो उसके 100 ग्राम एलिमेंट में कितने
नंबर ऑफ एटम्स आपको मिलेंगे, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो पिछले क्वेश्चन के जैसा ही है। तो फॉर्मूला डेंसिटी का Z इंटू एम बाय एन नॉट इंटू ए क्यूब, ये हमारा सिंपल फॉर्मूला हो गया। अब इस सिंपल फॉर्मूले में हमें क्या निकालना है, m निकालना है। तो जब हम m कैलकुलेट करने के लिए जाएंगे तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, d इंटू एन नॉट इंटू ए क्यूब बाय z। अब ये नया चेंज इन फॉर्मूला आ गया जब हमको m निकालना है तब। अब देखिए डेंसिटी कितना दिया हुआ है आपको, 10 दिया हुआ है। एन नॉट का वैल्यू फिक्स है 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। अब बारी आई ए क्यूब की, तो ए कितना दिया हुआ है, एज लेंथ कितनी दी है, 100 पिकोमीटर। तो 100 पिकोमीटर को मैं ऐसा लिख सकता हूँ 100 इंटू 10 टू दी पावर -10 सेंटीमीटर। तो मैं और कैसा लिख सकता हूँ इसको, 10 टू दी पावर -8 सेंटीमीटर लिख सकता हूँ। दो जीरो मैंने अगर हटा दिए तो ये कैसा हो जाएगा, 10 टू दी पावर -8 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो 10 टू दी पावर -8 का क्यूब कर दीजिए, 10 टू दी पावर -8 का यहाँ पे आपको क्यूब करना है। और FCC था तो Z का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, अब 10 टू दी पावर -8 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 टू दी पावर -24 हो जाएगा। 10 टू दी पावर 24 में से 10 टू दी पावर 23 जब सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना बचेगा, 10 टू दी पावर -1 बचेगा। तो 10 टू दी पावर -1 से आप इस 10 को काट सकते हैं, तो कितना आ गया 6.023 बाय 4। तो अप्रोक्सीमेट 1.5 के आसपास, 1.55 के आसपास आ जाएगा इसका मास, 1.55। आप 1.5 भी ले सकते हैं, इतने बड़े डाटा में कोई दिक्कत नहीं। तो 1.55 ग्राम आ गया मास क्रिस्टल का। अब क्या करना है, जो क्रिस्टल का अपना मास है, एक क्रिस्टल का, एक एलिमेंट का जो मास है उसके अंदर कितने एटम्स होते हैं, एवोगैड्रो नंबर के बराबर एटम्स होते हैं। तो फिर 100 ग्राम में कितने एटम होंगे ये पूछा था। ठीक है, तो एन एलिमेंट हैज FCC स्ट्रक्चर, डेंसिटी इज 10 ग्राम, नंबर ऑफ एटम्स इन 100 ग्राम ऑफ एलिमेंट। तो 1.55 में कितने एटम होंगे, 1.55 के अंदर नंबर ऑफ एटम्स हो गए एवोगैड्रो नंबर के बराबर, है ना। तो 1.55 ग्राम कंटेनिंग 1.55 ग्राम कंटेनिंग 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स। 1.55 में कितने एटम्स हैं, 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स हैं। देन इन 100 ग्राम, तो 100 इंटू 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 डिवाइडेड बाय 1.55। ठीक है, तो ये हो गया 600, तो 450 के आसपास। अच्छा, ये हो जाएगा आपका 600 और 1.55 है तो 400 से नीचे जाएगा, मतलब तो 388.55 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स आर देयर। और अगर आप 3.88 के ऑर्डर में करोगे तो आंसर पावर कितना पहुंच जाएगा, 25 पहुंच जाएगा। दैट टाइम पावर इज 25। तो अगर ऐसा करेंगे तो पावर 25 पे पहुंच जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस इसमें आपको करने को मिलेंगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं, उसमें क्या करना है उसकी बात कर लेते हैं। कॉपर क्रिस्टलाइज इन FCC स्ट्रक्चर। अगला क्वेश्चन है, कॉपर क्रिस्टलाइज इन FCC स्ट्रक्चर। कॉपर का क्रिस्टलाइजेशन कहां पे हो रहा है, FCC स्ट्रक्चर में हो रहा है। सेल एज ऑफ और उसका सेल एज दिया हुआ है आपको 3.608
3.608 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर। 3.608 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर, मतलब इस बार सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके दिया है तो पिकोमीटर से सेंटीमीटर में नहीं लाना पड़ेगा। डेंसिटी गिवन है, डेंसिटी इज 8.92 ग्राम पर सीसी और डेंसिटी दिया हुआ है 8.92 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। और आगे का क्वेश्चन है कैलकुलेट द मास, कैलकुलेट द मास ऑफ द क्रिस्टल। तो क्रिस्टल का मास यहां पे आपको निकालना है, फाइंड आउट द मास ऑफ द क्रिस्टल। तो अगेन द फॉर्मूला इज D इक्वल टू Z इंटू M बाय N0 इंटू A क्यूब, ये फॉर्मूला। और जब हमको M पर जाना होता है तब फॉर्मूला हो जाएगा D इंटू N0 इंटू A क्यूब बाय Z। तो नाउ द न्यू फॉर्मूला इज दिस। अब क्या है, FCC का क्रिस्टलाइजेशन है, FCC के लिए Z का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो देखिए मास, अब डेंसिटी आपको गिवन है 8.92 और A क्यूब N0 की वैल्यू फिक्स है 6.023 इंटू 10⁻23 और इसके बाद A क्यूब की वैल्यू अब आपके पास आ गई, दिस इज 3.608 इंटू 10⁻⁸ 10⁻⁸ का क्या करना है, क्यूब करना है। तो इस डाटा का आपको क्यूब करना है। तो ये यहाँ तक का फॉर्मेट आपके पास पूरा क्लियर है। Z की वैल्यू कितनी है, 4 है। तो ये आ जाएगा पावर आपका 24, माइनस का 24 से 23 चला जाएगा तो पावर आपके पास बचेगी -1 और फिर इसको 3.6 का 3.6 इंटू 3.6 इंटू 3.6 करके मल्टीप्लिकेशन करके जब आप लाएंगे, पूरी कैलकुलेशन करेंगे तो 63.1 ग्राम यहाँ पे आपको आंसर मिल जाएगा। 63.1 ग्राम जो कि कॉपर का मास है, 63.5 कॉपर का मास होता है। तो अप्रोक्सीमेट मास के बराबर ही आंसर आ रहा है। ठीक है, तो ये एक और क्वेश्चन हमने देखा इसमें, है ना। अब बात करेंगे इसके बाद कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स और स्टडी करते हैं और उसके बाद फिर हम लोग स्टडी करेंगे मेनली डिफेक्ट्स को, और डिफेक्ट्स के बाद फिर लास्ट में हम लोग बात करेंगे पैकिंग के बारे में। ठीक है, तो अब अगले पॉइंट पर काम करना शुरू करते हैं। तो ये क्रिस्टल की डेंसिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस, नंबर ऑफ एटम्स हम कैसे निकालते हैं डिफरेंट मासेस में, उसके बारे में हम लोगों ने बात किया। अब बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कल भी मैंने आपको बताया था, पिछले क्लास में भी हमें ज़रूरत पड़ी थी कोऑर्डिनेशन नंबर की। तो देखो, जैसे मान लो स्फीयर का एक अरेंजमेंट है, एक स्फीयर्स का अरेंजमेंट है। अब इस स्फीयर के अरेंजमेंट में अगर मान लीजिए इस तरीके से कोई स्ट्रक्चर जनरेट कर रहा है, तो अगर मैंने यहाँ पे किसी सेंट्रल स्फीयर को मुझे देखना है, मान लीजिए इसका मुझे देखना है, ये सेंट्रल स्फीयर लिया मैंने, तो इसको कोऑर्डिनेट करने वाले कितने एटम हैं, एक ये इससे डायरेक्ट जुड़ा है, एक ये इससे डायरेक्ट जुड़ा है, एक ये भी इससे डायरेक्ट जुड़ा है और एक ये भी इससे डायरेक्ट जुड़ा है। तो सेंट्रल स्फीयर को के कांटेक्ट में आने वाले जो नंबर ऑफ एटम्स हैं यहाँ पे वो कितने हैं, 4 हैं। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो द नंबर ऑफ एटम्स इन अ क्रिस्टल विच सराउंड अ पर्टिकुलर एटम एज इट्स नियरेस्ट नेबर आटम, जो कि उसके नियरेस्ट मतलब जो उसको टच करने वाले उसके पड़ोसी हैं, उनकी जो संख्या होगी यहाँ पर सॉलिड स्टेट में, उसको हम कोऑर्डिनेशन नंबर कहेंगे। ठीक है, क्लियर। तो द नंबर ऑफ एटम्स, व्हाट इज द डेफिनेशन, द नंबर ऑफ एटम्स in a crystal, नंबर ऑफ एटम्स इन अ क्रिस्टल, किसी क्रिस्टल के अंदर उन एटम्स का नंबर, उन परमाणुओं की संख्या, द नंबर ऑफ एटम्स इन अ क्रिस्टल विच सराउंड अ पर्टिकुलर एटम, विच सराउंड a particular atom,
विच सराउंड अ पर्टिकुलर एटम, जो कि एक पर्टिकुलर एटम को सराउंड करते हैं, विच सराउंड अ पर्टिकुलर एटम एज इट्स नियरेस्ट नेबर एटम, एज इट्स नियरेस्ट नेबर एटम। नियरेस्ट नेबर आटम, जो कि उसके नियरेस्ट नेबर आटम है, जिन्होंने उसको टच करके रखा है, उसका नंबर क्या होगा? कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर, इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर, इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। जबकि किसी कॉम्प्लेक्स में हम नंबर ऑफ लिगेंड्स या नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड से इसको डिफाइन करते हैं, तो इज कॉल्ड इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर। इसको यहाँ पे हम कोऑर्डिनेशन नंबर कहेंगे, ठीक है। तो इस कॉर्डिनेट्स कोऑर्डिनेशन नंबर। अब बात करते हैं किस लैटिस के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, वो डिजिट भी याद रखना है। तो सिंपल क्यूबिक के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर होती है 6। सिंपल क्यूबिक के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर 6। किसी BCC क्रिस्टल के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर होती है 8। BCC के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर 8 और FCC के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 12। FCC के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 12। तो ये सब चीज़ें याद रखनी है, क्योंकि इनमें क्या है कि ये 3D क्रिस्टल्स रहते हैं, आसानी से कभी देखने को मिलते नहीं हैं, तो समझना भी बहुत मुश्किल होता है, इसलिए याद रखना ज़्यादा इजी है, ठीक है। सिंपल क्यूबिक का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना? 6। BCC का कितना? 8। और इसके बाद FCC के लिए कितना? 12। FCC के लिए कितना? 12। तो दिस इज अबाउट द कोऑर्डिनेशन नंबर। ये बात किया हम लोगों ने कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में। कोऑर्डिनेशन नंबर के बाद अगला जो पॉइंट जिस पे हम लोग बात करेंगे वो है, कोऑर्डिनेशन नंबर के बाद जिस नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग बात करेंगे, दैट पॉइंट इज रेडियस रेशो। रेडियस रेशो से पिछले 1-2 साल में क्वेश्चन भी आए हैं। अगला जो स्मॉल पॉइंट हमारा बात करने का, जिस पे हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है रेडियस रेशो। रेडियस रेशो हिंदी में इसको कहते हैं त्रिज्या अनुपात। तो किसी आयोनिक क्रिस्टल के अंदर कैटायन और एनायन का जो रेशो है, कैटायन और एनायन के रेडियस का जो रेशो है, उसे हम कहते हैं रेडियस रेशो। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द रेडियस रेशो? इट इज रेशो ऑफ रेडियस, इट इज रेशो ऑफ रेडियस, रेशो ऑफ radius, it is ratio of radius of, it is ratio of radius of cation and anion, cation and anion in an ionic crystal, ionic crystal। तो किसी आयोनिक क्रिस्टल के अंदर कैटायन और एनायन के रेडियस का जो रेशो है उसको हम कहते हैं रेडियस रेशो, ठीक है। एप्लीकेशन क्या है? रेडियस रेशो के बेस पर हम कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल पाते हैं, रेडियस रेशो के बेस पर हम कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल पाते हैं। उससे हम टाइप ऑफ आयोनिक क्रिस्टल की पहचान भी करते हैं कि ये किस टाइप का आयोनिक क्रिस्टल है, ठीक है। तो ये इसका एप्लीकेशन है। तो क्या ध्यान रखना है? रेडियस रेशो क्या होता है? रेशो ऑफ रेडियस ऑफ कैटायन एंड एनायन इज कॉल्ड रेडियस रेशो। तो देखो R प्लस बाय R माइनस, रेडियस रेशो, रेशो ऑफ रेडियस ऑफ कैटायन एंड एनायन किसको इंडिकेट करेगा? ये जो भी वैल्यू इसकी रिजेम्बलेंस में आएगी वो कोऑर्डिनेशन नंबर को इंडिकेट करेगी। कोऑर्डिनेशन नंबर के हेल्प से हम क्या कर पाएंगे? क्रिस्टल को पहचान पाएंगे। तो क्रिस्टल की पहचान करने के लिए इसको हम यूज करते हैं। अब पहला पॉइंट, अगर रेडियस रेशो जो है 0.155 से लेकर के 0.155 से 0.225 के बीच आती है, 0.225 के बीच में अगर रेडियस रेशो रिजेंबल कर रहा है
तो ये शो करेगा कोऑर्डिनेशन नंबर 3 को। तो उस टाइप के क्रिस्टल जिनका रेडियस का रेशो 0.155 से 0.255 के बीच आएगा, 0.255 के बीच आएगा, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 3। और ये प्लेनार ट्रायगोनल क्रिस्टल को इंडिकेट करेगा, प्लेनार ट्रायगोनल क्रिस्टल को इंडिकेट करेगा। दिस इंडिकेट द प्लेनार ट्रायगोनल क्रिस्टल लाइक B2O3 जैसे बोरोन ट्राइऑक्साइड और AlCl3। क्वेश्चन भी इसी तरीके से आता है कि इसका रेडियस रेशो इतना है, इसके बीच में आ रहा है या कैटायन और एनायन आपको दिया हुआ है, तो आपको रेडियस रेशो निकाल के उसका कोऑर्डिनेशन नंबर आइडेंटिफाई करना पड़ता है। सेकेंड पॉइंट, अगर रेडियस रेशो की वैल्यू 0.2252 टू 0.414 के बीच आ रही है, अगर रेडियस रेशो की वैल्यू रेडियस ऑफ कैटायन और एनायन का रेशो लेने के बाद 0.225 से 0.414 के बीच है, तो ये इंडिकेट करेगा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 को, और ये टेट्राहेड्रल होगा। टेट्राहेड्रल क्रिस्टल के एग्जाम्पल में जाएगा, जैसे जिंक सल्फाइड ZnS। ठीक है, अगर रेडियस रेशो 0.414 टू 0.732 के बीच जा रहा है, 0.414 से 0.732 के बीच जा रहा है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आ जाएगा। दैट टाइम कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6, और ये ऑक्टाहेड्रल को शो करेगा लाइक सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड जैसे जो क्रिस्टल हैं उनका रेडियस रेशो 0.414 से 0.732 के बीच कहीं रिजेंबल करेगा। एंड द लास्ट वन, अगर रेडियस रेशो 0.732 से लेकर के 0.999 या 1 कह लो आप जा रही है इसके बीच, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 8, और कोऑर्डिनेशन नंबर 8 एक BCC स्ट्रक्चर को शो करता है, और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा सीजियम क्लोराइड। ठीक है, तो इट्स एग्जाम्पल इज सीजियम क्लोराइड। तो फिर से एक बार क्या ध्यान रखना है, अगर रेडियस रेशो कैटायन और एनायन के रेडियस का रेशो कैलकुलेशन पर 0.155 से 0.225 के बीच है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 3, 0.225 से 0.414 के बीच है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4, 0.414 टू 0.732 के बीच आया तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6, और 0.732 से 0.999 के बीच जा रहा है या 1 पहुंच गया तो भी कैसा होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 8। एंड दिस इज द BCC स्ट्रक्चर, और ये एक BCC संरचना को प्रदर्शित करेगा, शो द BCC स्ट्रक्चर। अब इस पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं उसकी बात करते हैं। प्रीवियस ईयर 1-2 साल पहले इस पे क्वेश्चन आया है, तो इसके बारे में हम लोगों को बात करना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। 2 आयंस are A plus and B minus, मतलब कैटायन और एनायन। 2 आयंस are A plus and B minus have radii is 88 and 200 picometer, 88 and 200 पिकोमीटर, जिनका रेडियाई कितना है 88 और 200 पिकोमीटर है, 88 and 200 पिकोमीटर। ओके, प्रेडिक्ट द कोऑर्डिनेशन नंबर, प्रेडिक्ट द कोऑर्डिनेशन नंबर, प्रेडिक्ट द कोऑर्डिनेशन नंबर, प्रेडिक्ट द कोऑर्डिनेशन नंबर। तो इसका समन्वयन संख्या निकालना है, प्रेडिक्ट द कोऑर्डिनेशन नंबर, सिंपल सा फॉर्मूला। तो R पॉजिटिव बाय R नेगेटिव, R पॉजिटिव बाय R नेगेटिव कितना है 88 और 200 पिकोमीटर। तो 88 बाय
88/200 मतलब 0.88/2, 0.88/2 तो कितना आ जाएगा? 0.44 आ जाएगा। आंसर इज 0.44। तो 0.44 किसके बीच में आएगा? 0.414 से 0.732 के बीच आएगा। ठीक है, तो जो रेंज है इसकी वो कैसी आ रही है? बिटवीन, देखो 0.4142 0.732 का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 6 होता है। तो दिस रेंज इज रिजेंबल फॉर कोऑर्डिनेशन नंबर 6। ये रेंज किसके रिजेंबल्स में आ रही है? किसके रिजेंबलेंस में आ रही है? कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के सिमिलर आ रही है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा? 6। और अगर टाइप ऑफ क्रिस्टल पूछेंगे तो क्या हो जाएगा? टाइप ऑफ क्रिस्टल पूछेंगे तो क्या हो जाएगा? सोडियम क्लोराइड टाइप का क्रिस्टल होगा। ये NaCl टाइप का क्रिस्टल होगा जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होती है, वो सोडियम क्लोराइड टाइप का क्रिस्टल होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं और क्या क्वेश्चंस आते हैं इसमें, उस पर बात करते हैं। सीजियम, फॉर सीजियम क्लोराइड अगला क्वेश्चन है, फॉर सीजियम क्लोराइड, फॉर सीजियम क्लोराइड the radius of cesium plus and chloride minus ions are, the radius of cesium plus and chloride minus ions are 1.69 Armstrong and 1.69 Armstrong and 1.81 Armstrong। 1.81 Armstrong कितना है? 1.69 और 1.81 Armstrong का है। कैलकुलेट कोऑर्डिनेशन नंबर, कैलकुलेट कोऑर्डिनेशन नंबर, बहुत ही सिंपल हो गया, अपने आप आंसर पता है आपको, 8 हो जाएगा। ठीक है, तो कैलकुलेट कोऑर्डिनेशन नंबर, तो सीजियम आयन और क्लोराइड आयन R+/R-, अब R+/R-, लेकिन आया हुआ क्वेश्चन है तो कितना हो जाएगा? 1.69/1.81, तो आंसर आ जाएगा, द आंसर इज 0.93, 0.93। तो 0.93 का रिजेंबलेंस वैल्यू कहाँ पे जा रहा है? देखो, जब कोऑर्डिनेशन नंबर 0.732 से 0.999 के बीच रहता है तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी आती है? 8। और 0.93 की वैल्यू कहाँ पर रिजेंबल करेगी? इसके बीच में ही तो कहीं रिजेंबल करेगी ना, 0.732 से 0.99 के बीच में रिजेंबल करेगी। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ जाएगा? 8। और ये एक BCC स्ट्रक्चर को इंडिकेट करता है। दिस वैल्यू इंडिकेट द BCC स्ट्रक्चर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं इस पे। तो अगला क्वेश्चन क्या है? इफ अ क्लोज पैक cation and anion, if a close packed cation and anion, close packed cation and anion is AB टाइप ऑफ सॉलिड। किस टाइप के सॉलिड है? AB टाइप के सॉलिड है। AB टाइप ऑफ सॉलिड हैव अ रेडियस ऑफ
75 picometer. AB type of solid have a radius of 75 पिकोमीटर, जिसका रेडियस दिया हुआ है 75 पिकोमीटर, रेडियस ऑफ 75 पिकोमीटर. What would be the maximum and minimum size of anion filling in the void? तो क्या पूछा, AB टाइप का सॉलिड है, AB मतलब NaCl, AB मतलब कौन सा, NaCl टाइप का सॉलिड है, ठीक है. तो रेडियस कितना दिया है 75 पिकोमीटर. व्हाट वुड बी द मैक्सिमम एंड मिनिमम साइज ऑफ एनायन, व्हाट इज द मैक्सिमम साइज ऑफ, मैक्सिमम एंड मिनिमम साइज ऑफ एनायन. तो एनायन का मैक्सिमम और मिनिमम साइज क्या होगा ये फाइंड आउट करना है. तो सॉलिड हैव अ रेडियस ऑफ 75 पिकोमीटर, मतलब ये कैटायन का रेडियस आपको दिया हुआ है, ठीक है. तो देखो AB टाइप का सॉलिड मतलब NaCl टाइप का सॉलिड, तो R प्लस बाय R माइनस का जो रेशो यहाँ रहता है दैट इज 0.4142.732. कितने किसके बीच रहेगा, 0.414 से 0.732 के बीच रहता है रेडियस रेशो का वैल्यू. 0.414 से 0.732 के बीच रहेगा रेडियस रेशो का वैल्यू. तो अगर आपको उसका मिनिमम साइज देखना होगा तो ये तो वैल्यू पता चल गई इसके बीच में है, तो मिनिमम तो कब, जब रेशो यहाँ पे मैक्सिमम रहेगा, तो दैट टाइम B माइनस क्या हो जाएगा, B माइनस को आपने वहां लिया तो ये नीचे आ जाएगा, कितना था 75 पिकोमीटर, 75 पिकोमीटर. और मिनिमम साइज क्या होगा, जब यहाँ पे रेडियस रेशो की वैल्यू सबसे बड़ी होगी, तो कितनी है 0.732, 0.732 तो मतलब 100 से थोड़ा ऊपर, 102.5 का हो जाएगा. और B माइनस की सबसे बड़ी वैल्यू कब होगी, जब ये कितना होगा 75 बाय 0.414, 75 बाय 0.414, दैट टाइम इट इज 0.414 मतलब 180 के आसपास जाएगा, 4 सत्ते 28 है ना, 4 7 28, तो वहाँ जा रहा है 0.4 है ना, तो 4 2 8, तो दिस वैल्यू इज 181.2, 181.2, 181.2. तो जो रेडियस जो एनायन का मिनिमम और मैक्सिमम साइज होगा वो कितना हो जाएगा 181.2 उसका मिनिमम साइज होगा और 181.2 उसका मैक्सिमम साइज होगा, ठीक है. तो इसके बाद अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे अबाउट डिफेक्ट्स. पहले डिफेक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं, डिफेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट भी है, उसके बाद फिर बात करेंगे पैकिंग के बारे में.